अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा, जहां पर कुदरत ने आखिरकार अजमेर के दिल में आयशा के लिए मोहब्बत डाल दी तो फिर बेपनाह डाल दी कि हर किसी के सामने खड़ा हो जाता है, आयशा के लिए स्टैंड लेता है। पहले माहम की माँ के सामने इनकार किया कि वो आयशा को डिवोर्स नहीं देगा, उसकी हक तलफी नहीं होने देगा, और उसके बाद जब यहाँ पर माहम ने और उसकी माँ ने नौशीन को घेर लिया कि अजमेर से कहिए आयशा को तलाक दे, तो फिर यहाँ पर नौशीन मजबूर होकर अपने बेटे के पास आई। आयशा को तलाक दो, तभी तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। तो अजमेर कहने लगा किसी सूरत मुमकिन नहीं कि मैं आयशा को तलाक दूँ, उसे तकलीफ दूँ और अपनी खुशियाँ ढूंढूँ। नौशीन तो भड़क उठी, उस रिश्ते में तुम्हें मिला ही क्या है? वो रिश्ता तुम्हें खुशी तो दे नहीं सकता, तो तलाक देने में क्या हर्ज है? तो यहाँ पर अजमेर बोल उठा, अम्मी ये दुनिया मकाफाती अमल है, अगर मैं आज उसे छोड़ूंगा तो कल कुदरत मेरे साथ कितना ही बुरा करेगी, मैं सोच भी नहीं सकता। अब यहाँ पर फुरकान साहिब को अपने बेटे की इस सोच पर तो फख्र ही है, इसलिए आगे बढ़ते हुए कहने लगे, बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं किस बहकावे में आकर तुमने ये मंगनी कर ली, समझ से बाहर है। अभी तुम्हारी माँ तुम्हें तलाक के लिए उकसा रही है, और तलाक अल्लाह पाक के नज़दीक बहुत बुरा अमल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी कदम उठाने से पहले आयशा के बारे में खौफ खुदा रखना दिल में। तो दूसरी तरफ आयशा मजबूरन ये सोचने पर मजबूर है कि कहीं उसका पर्दा, उसका हिजाब उसके शोहर को उससे दूर तो नहीं कर रहा। दादी से कहने लगी, क्या ये मेरा बापर्दा होना ही तो अजमेर को मुझसे दूर नहीं कर रहा? तो दादी समझाती है, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा पर्दा, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारी हया है, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा फख्र है। देखना एक दिन अजमेर तुम्हें इस सब के साथ कबूल करेगा, और ये मेरा ईमान है अल्लाह पर। अब यहाँ पर आयशा का भी यही ईमान है कि अजमेर इसी के साथ ही उसे कबूल करे। तो फिर जब आयशा डगमगाने लगी, उसकी सोच में वहम आने लगे कि कहीं उसका शौहर इस हिजाब, इस पर्दे की वजह से उससे दूर तो नहीं, तो फिर कुदरत ने भी तो अपने असरात दिखाने थे। अब जाकर अजमेर के दिल में आयशा के लिए मोहब्बत पैदा करेगी कुदरत, क्योंकि यहाँ पर अब माहम जो अजमेर के साथ रेस्टोरेंट में आई और आकर कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है तुम आयशा को नहीं छोड़ोगे और मैं तुम्हें हर खुशी दूंगी? अजमेर ऐसा नहीं होगा, भूल जाओ ये सब कुछ, मैं आयशा नहीं हूँ जो ज्यादती सहकर भी मुस्कुराती रहेगी, कुछ नहीं करेगी। अब तो अजमेर माहम को देखता रहा कि ये वाकई आयशा नहीं, आयशा वाकई बहुत मुख्तलिफ है। अब आयशा के साथ जो ड्राइव करते हुए जा रहा था तो रास्ते में कहने लगा, बहुत प्यारी लग रही हो आज। और ये अल्फाज अजमेर ने इतनी मोहब्बत से पहली बार कहे थे, इसलिए तो आयशा चौंक गई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे कह रहे हैं आप ये? तो अजमेर भी कह देता है, तुम्हारे अलावा कोई और है यहाँ पर जिसे कहूँगा? तुम्हें ही कह रहा हूँ और मेरा हक है तुम्हें कहना। अब तो आयशा और भी ज़्यादा खुश हो गई। बेशक अब कुदरत ने आयशा को खुशियाँ ही देनी हैं और माहम से फिर बदगुमान करना है अजमेर को। इस तरह से आयशा को मालूम पड़ेगा कि उसका पर्दा उसके शोहर को उससे दूर नहीं कर रहा, बल्कि उसके करीब ले आया। अब यहाँ पर कुदरत ने एक और रास्ता दिखा दिया अजमेर को, ताकि उसे ये चीज़ पूरी तरह से मुतमिन कर जाए कि आयशा गलत नहीं। जब माहम रोड पर चलते हुए गाड़ी के सामने आने लगी थी तो आयशा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर माहम को बचाया, और फिर अजमेर आगे बढ़कर सिर्फ आयशा को थामता है, माहम को नहीं। ये बात भी माहम को बहुत बुरी लगी। अब अजमेर की अटेंशन जो आयशा की तरफ बढ़ती जा रही है, तो माहम बहुत जल्द अजमेर को खुद ही छोड़ देगी, और इस तरह से आयशा और अजमेर की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, और आयशा को इत्मीनान होगा कि उसका शौहर उसके साथ है और उसका पर्दा उसकी हैप्पी लाइफ के दरमियान में रुकावट नहीं है। बेशक कुदरत जो चाहे कर सकती है। इसे ड्रामा देखकर तो ईमान और भी मजबूत हो जाता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।